हेलो गाइज, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम, जिसकी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको बताना है, क्लासीफाइड करना है कि कौन सा नंबर इनमें से रेशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है। क्लियर है? तो 2 माइनस रूट 5, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इस क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं। मैं पांचों पार्ट इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करूंगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास में 2 माइनस रूट 5 है। कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व? तो मैंने आपको देखो, एक तो आपको पता होना चाहिए कि रूट में जितनी भी वैल्यूज़ होती है वो नॉन परफेक्ट वैल्यू अगर जो होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रूट 5 है और रूट के अंदर 5 जो है वो नॉन परफेक्ट वैल्यू है, क्योंकि रूट 5 होता नहीं है, किसी का सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो जो वैल्यू निकलेगी वो आपको पता है इरेशनल वैल्यू निकलेगी। इरेशनल मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। वहीं अगर मैं बात करूँ, एक परफेक्ट वैल्यू दे दूँ अगर रूट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल रूट 4 दे दिया मैंने, रूट 9 दे दिया मैंने, रूट 25 दे दिया मैंने, ये सभी परफेक्ट वैल्यू है। क्योंकि रूट 4 को जब आप सॉल्व करोगे 2 आएगा, रूट 9 को सॉल्व करोगे 3 आएगा, रूट 25 को सॉल्व करोगे 5 आएगा। क्लियर है? तो जितनी भी परफेक्ट वैल्यू होती है रूट के अंदर, जो मतलब सॉल्व हो सकती है, वो नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रूट 25, रूट 9, रूट 4 क्या होंगे? हमारे रेशनल नंबर्स होंगे। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, इतना आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में 2 माइनस रूट 5। क्या है? 2 माइनस रूट 5। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक मिनट, ये जो क्वेश्चन था, चलो मैं आगे बता दूंगा आपको। 2 माइनस रूट 5। अब 2 माइनस रूट 5 को अपने को क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है? तो यहाँ पर सॉल्व करना है अपने को। तो 2 माइनस रूट 5 आप सॉल्व कर सकते हो क्या? बताओ। रूट 5 की वैल्यू आपको पता है क्या आएगी? नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आएगी, है ना? मतलब इरेशनल नंबर आएगा, और 2 जो है वो रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में से अगर इरेशनल नंबर माइनस करोगे तो आंसर जो आएगा वो फाइनली क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। सिंपल सी बात है। देखो, एक नंबर हमारे पास में रेशनल है, 2 जो है वो रेशनल नंबर है, रूट 5 जो है इरेशनल नंबर है, और रेशनल में से जब इरेशनल माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इरेशनल ही तो आएगा। ठीक है? 2 नंबर में से अगर एक नंबर भी इरेशनल हो जाता है तो उसका जो रिजल्ट आता है, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है, चाहे डिवीज़न हो, क्या आएगा? हमेशा इरेशनल। अगर 2 नंबर है, दोनों नंबर में अगर एक नंबर भी इरेशनल हो जाता है तो आंसर क्या आएगा? हमारा इरेशनल ही आएगा। ठीक है? तो यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? हमारा इरेशनल नंबर। ये जो नंबर होगा हमारा क्या होगा? इससे जो 2 माइनस रूट 5 को जब हम सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा? इरेशनल नंबर। तो आपको तो क्लासीफाइड करना है कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, तो हमने कर दिया। ठीक है? अब सेकंड वाला पार्ट देखिए। यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट है हमारे पास 3। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, ये प्लस है। ठीक है? मैं दूसरा पेन से इसको कर देता हूँ सही। ये यहाँ पर प्लस है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो। तो ये 3 प्लस रूट 23 देन माइनस रूट 23, इसे सॉल्व करना है। तो देखो, इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ठीक है? तो ब्रैकेट हटा देता हूँ मैं पहले। तो 3 प्लस रूट 23 एंड माइनस रूट 23, ब्रैकेट मैंने हटा दिया है। ठीक है? अब देखो, प्लस का रूट 23 और माइनस का रूट 23, ये क्या हो जाएंगे? हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है? ये रिड्यूस होकर हमारा जो आंसर आया वो क्या आया? ओनली 3। और 3 आपको पता है 3 क्या होता है? हमारा रेशनल नंबर होता है। ठीक है? तो इसका आंसर जो इससे रिजल्ट जो बन के आया वो क्या आया? रेशनल नंबर। तो आप समझ पा रहे हो, यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि यार रूट 23 दिख गया, अरे यार नॉन परफेक्ट वैल्यू है ये तो रूट के अंदर, मतलब ये हमारा इनका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा इरेशनल ही आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको सॉल्व भी करके देखना है। ठीक है? तो सॉल्व हमने किया, तो सॉल्व करने पर फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आया? 3। और 3 क्या था? हमारा रेशनल नंबर था। तो इसका मतलब है कि सेकेंड पार्ट क्या होगा? हमारा रेशनल नंबर होगा। क्लियर है? अब थर्ड वाला पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड वाला पार्ट है हमारा 2 रूट 7, ठीक है, माइनस 7 रूट 7। अब देखो, इनके बीच में रिलेशनशिप किसकी है? आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन की है। तो 2 इंटू रूट 7 है ये, और ये क्या है हमारा? 7 इंटू रूट 7, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है? अब आपको पता है रूट 7 और रूट 7 तो हमारे रिड्यूस हो सकते हैं, डिवाइड में है। क्लियर? तो बचा क्या हमारा? 2/7। क्या बचा? रिमेनिंग 2/7। और 2/7 किस फॉर्म में लिखा हुआ है? P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यही तो रेशनल नंबर की क्या होती है? हमारी कंडीशन होती है। तो ये 2/7 क्या होगा? हमारा रेशनल नंबर ही तो होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2/7 हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। और साफ दिख रहा है ये तो P/Q के फॉर्म में है। ठीक है? वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि ये रेशनल नंबर है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़े। चलो आ जाओ। अब देखो फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाला पार्ट है हमारे पास में
यहाँ कर लेते हैं, एक काम करते हैं, फोर्थ पार्ट को यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास में 1/√2, क्या है 1/√2। अब यहाँ पर देखो 1/√2, मैंने आपको बताया था चाहे डिवीज़न में हो चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो, जितनी परफॉर्म हो रहे, अगर एक नंबर रेशनल है एक नंबर इरेशनल है तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा, इरेशनल ही आएगा। देखो यहाँ पर देखो ये 1 जो था ये तो हमारा रेशनल नंबर था, रेशनली तो है 1, ठीक है, और √2 क्या है हमारा, इरेशनल है, ठीक है। तो जो इसका फाइनल रिजल्ट बन के आएगा वो क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल आएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। एक √2 है एक 1 है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। क्लियर है। फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट देखो 2π, क्या है 2π, तो 2π, अब यहाँ पर देखो 2 तो क्या है हमारा, 2 तो हमारा है रेशनल नंबर, ठीक है, और पाई क्या है हमारा, इरेशनल नंबर। पाई हमेशा इरेशनल होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और पाई की वैल्यू अगर दे दें, फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में दे दें कि 22/7 क्या है, देखो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 22/7 क्या है। अब बच्चे क्या करते हैं, पढ़ रखा है यार पाई की वैल्यू, पाई जो होता है ना वो इरेशनल होता है, तो 22/7 भी क्या होगा हमारा, इरेशनल होगा। नहीं, 22/7 तो हमारा रेशनल ही है, ये बात ध्यान रखना। 22/7 तो अप्रोक्स वैल्यू है पाई की, पाई की तो वैल्यू ही कुछ और होती है। पाई की वैल्यू जो होती है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होती है। चलो मैं बता रहा हूँ आपको पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.142857 और कुछ समथिंग, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है पाई के वैल्यू, है ना, और इन्फिनिटी तक चलती रहती है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग वैल्यू है। इसलिए हम इसको पाई की वैल्यू को क्या बोलते हैं, हम पाई की वैल्यू को जो बोलते हैं इरेशनल बोलते हैं। क्लियर है। और जो बात करते हैं ना अपन 3.14 भी लेते हैं, एक तो 22/7 लेते हैं और एक अपन लेते हैं 3.14 पाई की वैल्यू। 3.14 क्यों लेते हैं, जब 22/7 को सॉल्व करोगे ना तो ऐसा आएगा 3.142857 एंड रिपीटेड, ये वैल्यू रिपीटेड आएगी, 142857 रिपीट होती रहेगी। तो 22/7, एक तो 22/7 लेते हैं अपन और एक लेते हैं 3.14। 3.14 क्यों लेते हैं, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 3.14 ओनली, इतना लेते हैं इसलिए। जबकि ये 3.14 और 22/7 ये एक अप्रोक्स वैल्यू है, ना कि एक परफेक्ट वैल्यू है पाई की। पाई की वैल्यू कुछ और होती है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होती है। क्लियर है बात, समझ में आ गई। चलो ठीक है, इतना क्लियर होने के बाद में ये 142857 तो 22/7 को होता है, इसकी वैल्यू ही कुछ और होती है, ठीक है, पाई की वैल्यू। तो चलो इतना आप बात समझ गए। तो जो 2π है तो एक इरेशनल है एक रेशनल है, मैंने आपको बता दिया। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, अगर एक रेशनल एक इरेशनल हो गया तो उसका फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा हमारा, इरेशनल नंबर आएगा। तो इसका भी क्या आएगा हमारा, इरेशनल नंबर आएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।